एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहोगे, और मेरा जवाब था, अगले जन्म में मुझे जंगल में रहने वाला पेड़ बनाना। क्योंकि ये पेड़ ही है जिन्होंने सब कुछ देखा है, जंगल की खतरनाक रहस्य और यहाँ का रोज का तमाशा। तो मोर का जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद हमने अपनी सुबह की सफारी को आगे बढ़ाया। हालांकि एक घास के खुले मैदान को देख के लगता है कि बाघ को ढूंढना आसान होगा, पर कई बार आपको बस इंतजार ही करना पड़ता है। और इंतजार करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बाघ की खोज को भी उतना ही एंजॉय करें जितना आप बाघ को देख के करते हैं। हम सांबर रोड पहुंचे और रामगंगा को बहते देखने लगे। बाघ की कहीं कोई खबर नहीं थी। सबकी निगाहें बाघ को ढूंढ रही थी, पर डिकाला की वादियां सुनसान पड़ी थी। आखिर कहाँ गए देवभूमि के सारे बाघ? क्या वो आसपास ही हैं और बस हम नहीं देख पा रहे हैं? बाघ ना सही, हमें एक हिरन का बच्चा मिल गया। ये हिरन का बच्चा देखने में इतना प्यारा था कि सफारी की अच्छी याद बन गया। देखिए कैसे ये अपनी माँ से सीख के घास खा रहा है। इस धरती पे कुछ ही दिन रहने पे भी ये यहाँ के तौर तरीके सीख गया है। एक चित्तल हिरन का झुंड 10 से 50 हिरनों का हो सकता है। ज्यादातर फीमेल्स होती हैं। आमतौर पे झुंड में 1 या 2 ही मेल होते हैं और बाकी फीमेल और बच्चे। ऐसे छोटे हिरन के बच्चे ज्यादातर झुंड के बीचों बीच ही रहते हैं, ताकि चारों ओर से इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सारी फीमेल्स ये ध्यान रखेंगी कि बच्चे बीच में ही रहें। अपने पूरे जीवन काल में ये हिरन का बच्चा बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरेगा। जंगल में घूमते खतरों से बचना सीखना होगा, अलार्म कॉल्स को समझना और पहचानना सीखना होगा, अपने ही झुंड में लड़ाई कर आगे बढ़ना होगा, और सबसे जरूरी कि इस खतरनाक जंगल में हर दिन जिंदा रहना सीखना होगा। पर अभी के लिए जीवन एकदम मस्त है। अफ्रीका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें बहुत से अलग अलग कद काठी के जानवरों को शेरों के सामने रखा गया था, और हर बार दूरी होने के बावजूद शेरों ने अपना शिकार सबसे छोटे जानवर को बनाया। इसलिए बहुत जरूरी है कि झुंड नन्हे शावकों की रक्षा करे, क्योंकि इस जंगल में चारों ओर सिर्फ खतरा ही खतरा है। हिरन के झुंड को कुछ देर देखने के बाद हम फिर से मेन रोड पे आ गए और सोचा यहीं बाघ का इंतजार करें। कहीं से खबर मिली कि यहाँ पे एक बाघिन की दहाड़ सुनाई पड़ी, पर अब तक किसी को बाघ दिखाई नहीं दिया था, और यहाँ भी हमें एक और हिरन का बच्चा मिल गया। अब देख के बताना मुश्किल है कि पिछला वाला ज्यादा प्यारा था या ये वाला, पर यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये बीच में चल रहा है, क्योंकि यही एक तरीका है ऐसे घने जंगल में बच्चों को सुरक्षित रखने का। पहले वाले के आसपास तो कई हिरन थे, पर इसके पास सिर्फ 2-3। देखिए कैसे ध्यान से चारों ओर नजर मार के चल रहे हैं। खैर, जब हिरन अपनी ओर निकल गए तो पेशेंस का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। इस सफारी ने हमारा पेशेंस अच्छे से टेस्ट कर लिया था। हर जीप ने बहुत कोशिश की, पर न जाने क्यों उस सुबह जंगल एकदम सूना सूना सा था। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, वो कौन सी एक चीज है जो पेड़ों को हमसे अलग बनाती है?
वैसे तो स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि पेड़ भी सांस लेने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, पर फर्क इतना है कि वो इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। पर हमें डिकाला में एक चलता हुआ पेड़ दिखाई दिया। जरा हमारे नजरिए से देखने की कोशिश करिए तो आपको भी चलता हुआ पेड़ ही दिखाई देगा। और ये चलता हुआ पेड़ कुछ और नहीं बल्कि भारत के जंगलों का सबसे ताकतवर, सबसे समझदार और सबसे बड़ा जानवर है, हाथी। वैसे तो हम समझते हैं कि ये पालतू हाथी जंगल को बचाने में बहुत योगदान देते हैं, क्योंकि इन्हीं पे पेट्रोलिंग कर वन विभाग जंगल की निगरानी करता है। पर फिर भी इन्हें बेड़ियों में देख के थोड़ा सा दुख जरूर होता है। पर डिकाला के पालतू हाथियों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। ये अपना ज्यादातर समय बिना बेड़ियों के गुजारते हैं और इनको किसी भी तरह की मार पीट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इस चलते हुए पेड़ को देख के हमें अपनी ढेला जोन में हुई इस हाथी की साइटिंग की याद आ गई। ये 2021 के बारिशों की है, जब इंडिया अपनी दूसरी कोविड वेव से बाहर आया था और हमें इस जोन में जाने का मौका मिला था। क्योंकि ये बारिश का मौसम था, पूरे जंगल में मिट्टी के तालाब भरे पड़े थे और ये हाथी हर तालाब में अपनी सूंड से पानी निकाल खुद को ठंडा रख रहा था। आखिर किसको बारिशों में मिट्टी में खेलना नहीं पसंद। हमें भी अपने बचपन की याद आ गई, जब बिना सोचे समझे बारिश में घूमते थे। जैसा कि हम इंसान मानते हैं कि मकान को घर उसमें रहने वाले बुजुर्ग बनाते हैं, इसी तरह एक जंगल की जमीन का टुकड़ा वहां रहने वाले हाथियों से बनता है। ये बड़े बड़े हाथी जंगल की शान हैं। इनकी जितनी इज्जत करो उतना कम है। इनकी एक चाल से धरती हिल उठती है। हम इंसान हर चीज को कंपेयर करते हैं। किसी को लंबा तभी बुलाते हैं जब उसके पास कोई छोटा इंसान खड़ा हो। किसी को काला इसलिए बुलाते हैं अगर उसके सामने कोई गोरा इंसान खड़ा हो। इसी तरह ये हाथी धरती में हमारे अस्तित्व की पहचान है। आज एशिया के हाथी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लगातार शिकार और जंगल कटने की वजह से ये बेघर हो चुके हैं। कुछ मजबूर होकर नेपाल की ओर निकल जाते हैं, कुछ भूखे मर जाते हैं और कुछ पोचर्स का शिकार बन जाते हैं। भगवान ने इनको इतने सुंदर दांत दिए हैं जिनको हम दूर से देखें और निहारें, ना ही काट के ट्रॉफी बना के काले बाजार में बेच दें। सन 2008 से 2011 तक 100 से अधिक हाथी शिकारियों के हाथ मारे गए। इसी कारण से वन विभाग आजकल हाथियों के दांत खुद ही काट देते हैं ताकि शिकारी इनका पीछा छोड़ें और ये चैन से जी सकें। ये चलने वाले पेड़ इस जंगल में रहेंगे तो ही ये जंगल रहेगा। और ऐसा करने का एक ही तरीका है, इनको अकेला छोड़ो और उनके हिस्से की जगह दे दो। ये धरती सिर्फ इंसानों के राज करने के लिए नहीं है, बल्कि अन्य सुंदर जीवों के साथ मिलकर रहने के लिए है। तो वापस अपने स्पॉट पे बाघ के इंतजार में। आपने एपिसोड का नाम पहले ही देख लिया होगा, इंतजार की इंतहा। सन 2020 में हम रणथंभौर में 3 दिन के लिए थे, जिसमें हमने कुल 6 सफारियां करी थी और हर जोन में कोशिश करने के बाद भी हमें एक भी बार बाघ नहीं दिखा। हम एक जोन में जाते तो बाघ दूसरे में चला जाता और जब हम वहां जाते तो बाघ किसी तीसरे में। ये खेल चलता रहा और दिल्ली में बैठे दोस्तों ने हमें कॉल किया और कहा, 6 सफारी, इतना पैसा और तब भी बाघ नहीं दिखा, क्यों जाते हो जंगल फिर बार बार। उस समय तो हमारे पास जवाब नहीं था, पर बाद में ये 4 शब्द जरूर लिखे। जल का मूल्य प्यास से है, इंसान का अस्तित्व आस से है,
इश्क शब्दों से नहीं, एहसास से है, और मोहब्बत सिर्फ बाग से नहीं, उसकी तलाश से है। Wow.